नमस्कार, नेशनअपडेट.in में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शिक्षा चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी भाषा में क्यों ना दी जाए, शिक्षा आखिर शिक्षा ही होता है और हमारे देश में शिक्षा देने वाले शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन अगर एक भगवान ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में क्या करेंगे आप? भक्षक बने इस शिक्षक की हैरत अंगेज कारनामे देखने के लिए देखिए हमारी यह खास खबर कि किस तरह इस शिक्षक ने एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है। गाली गलौज करोगे? यह पूरा मामला रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां लड़कियों को उर्दू की शिक्षा देने के लिए मदरसा गुलशने फातिमा सिमनानिया के नाम से मदरसा संचालित किया जाता है। इस मदरसे में हो रही पढ़ाई की सच्चाई बताती छोटी सी बच्ची। मेरे हाथ में पूरा फोड़ा हो गया, पेट में मारते थे, जोर जोर से ही पढ़ते थे तो मारते थे। मैं ही काम करती थी। और आपके बाल भी कट करवा दिया था ना उन्होंने? जी। क्यों कट करवाया था? टकली कर दिए थे। हाथ दिखाओ अपना, कैसे मारे आपको? इस बच्ची के कहे अनुसार जब नेशन अपडेट की टीम घटना स्थल पर पहुंची इस घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए, तो इस मदरसे के कर्मचारियों द्वारा हमारी टीम पर झूठा आरोप लगाते हुए हमारी महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। इतने में भी इनका मन नहीं भरा तो मीडिया वाले 2 कौड़ी के मीडिया दलाल हैं, यह कहने से भी यह नहीं कतराए। वो ना हम लोग को बहुत मारते थे और हमारे अब्बू को कहते थे कि तेरे अब्बू बटवे हैं, काले हैं, और क्या बोलते हैं, तेरे अब्बू आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते, तेरे अब्बू बहुत बेहुदा है, ऐसे करके तो सुअर की औलाद है, कुत्ते की औलाद है, जानवर की, ऐसे करके मनहूस, ऐसे करके मेरे को बोलते थे। और अब्बू को बोलते थे कि तुम मदरसे में आना मत करके। मेरी अम्मी को भी फ़ोन लगा के बोले थे कि तुम अपने शौहर को मत लाना मदरसे पे करके। अब्बू से हम लोग इतना मिलने के लिए करते थे, हम लोग को अब्बू से मिलने के लिए नहीं देते थे। और जैसे घर वाले आते थे ना तो हम लोग बात करते थे कि ऐसे ऐसे घर वाले अच्छे हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे करके तो बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ बात नहीं होना चाहिए करके, ऐसे बोलते थे, जबकि हम लोग कुछ बात करते नहीं थे। वहाँ सब बच्चे से काम करवाते हैं। एक बहुत बुजुर्ग औरत थी, उससे ना सिर्फ बर्तन बस धुलवाते थे, 6 साल बस हम लोग करते थे। अपने पूरे घर का काम वो लोग कभी कुछ नहीं करते, बस करवाते थे। बोलते थे ये करो वो करो करके, और बहुत मारते थे, पोछा झाड़ू बर्तन सब चीज़। मैं बर्तन करती थी, मेरे हाथ में बहुत पसीना छूटता था, बोलते नाटक मारती है करके। दाने दाने हो गए थे, ये पूरा कट गया, ये हाथ ये पूरे दाने दाने हो गए हाथ में। और क्या बोलते हैं, बाथरूम धुलने के जब से गई हूँ मैं यहाँ से, इस साल की बात है, तब से मेरे से इतना बाथरूम धुल रहा है। जिस दिन अगर खुद ही दाग करेंगे बाथरूम को, और जिस दिन अगर मैं थोड़ा सा हार्पिक नहीं रहेगा तो ऐसी घस के बाथरूम धुल के सब चीज़, उसका बाल्टी वाल्टी नल वल सब मांझ के निकल जाऊँगी, इस धुल के अच्छे से बरस मार के। तब भी बोलेंगे तू अच्छे से बाथरूम नहीं धुली, तू बाथरूम नहीं धुली, तू घटिया बाथरूम धुलती, तेरे को बाथरूम धुलना नहीं आता करके। तो फिर ना मेरे को बुलाया उनकी बेटी, और फिर बोलते हैं कि तू बाथरूम धुली है? मैं बोली धुली हूँ करके, हाँ। उसके बाद मेरा कान जो बहुत बुरी तरीके से जोर से पकड़े, उसके बाद ना फिर मेरा कान पकड़ के मेरे को सर में मारे जोर जोर से। बोलते हैं जा तू जाके बाथरूम धुल करके। उसके बाद मैं 1 घंटे तक कि उसी को घिसते रही। पढ़ाई करवाते थे लेकिन मारते थे बहुत। जी। क्या बोलते हैं, उनका नाम है गुलफ्शा फातिमा। ये दूसरा साल है उन लोग का। ये पता नहीं था, बच्चे नहीं बताए थे, मतलब बच्चे डरे हुए रहते थे, जाते थे तो सामने में बात नहीं करने देते थे। मदरसा गुलशने फातिमा सिमनानिया मोती नगर में है। जब बहुत ज़्यादा इसका हाथ का वो तकलीफ़ बढ़ गया तो पैसे के लिए मतलब फ़ोन किए थे उन लोग कि बच्चे के लिए इलाज के लिए पैसा लेके आओ। जब एडमिशन कराया था हम लोग तो उन लोग बोले थे कि सारा चीज़ हम लोग करके देंगे।
यहाँ तक कि मतलब हर चीज़ खर्चा, साबुन सोडा का भी उन लोग बोले थे हम लोग उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन लोग साबुन सोडा के लिए कुछ दिन बाद हमको कॉल किए तो हम ला के देते थे हर महीना। बच्चे को फ़ीस के साथ में 2000 रुपये फ़ीस देते थे और सब सामान देते थे, साबुन, निरमा, शैम्पू, तेल वेल हर चीज़ देते थे। और उसके बाद में भी मतलब उन लोग इनका सामान ले लेते थे करके अभी बच्चे सब बता रहे हैं, उस समय कुछ नहीं बता पाए थे। तो अभी पैसे के लिए फ़ोन किए, दवा के लिए, तो हम बोले कि आप बोले थे इलाज कराएंगे करके, तो बोलते जितना मेरे को कराना था मैं करा ली हूँ, अब अपना बच्चा मतलब आके पैसा दे दो, उसके बाद हम इलाज कराएंगे। तो मैं बोली ठीक है, हम बच्चे को मतलब ला लेते हैं इलाज के लिए करके। तो बोलते हैं नहीं, लेके जाना है तो पूरा लेके जाना। तो मैं बोली ठीक है ले जाएंगे ऐसे करके। तो बिना लिखित के दे नहीं रहे थे। बच्चे का हालत कल इतना ज़्यादा ख़राब था, देखते रहा तो बहुत ज़्यादा। मैं फ़ोटो भी रखी हूँ बच्चे के हाथ का, पूरा नहीं खींच पाई उन लोगों का। कल उन लोग एकदम ही कैसे दिख रहे थे बच्चे वहाँ। और यही नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इसी मतलब हालत में बीमारी की वजह से क्या काम वगैरह कराते हैं तो बच्चों को कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जा चुके हैं। एक बच्ची से आज मेरा बात भी हुआ है, तो वो बता रही थी वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं ये बच्चे लोग को। तो वो ये बच्चे लोग को बोली ही थी कि अपने घर में बोलो करके। तो हम कल इनको देखने गए थे ना, तो वो उन लोग बताएं कि मम्मी हम जाएंगे करके, मतलब इशारा किए हमको, सामने में तो बोल नहीं पाए। बैठे थे हम तो पीछे से आए हैं तो मम्मी जाएंगे करके ऐसे टच कर रहे थे। तो मैं बोली ठीक है ऐसे करके। मतलब उन लोग कुछ काम के लिए गए थे अपना अंदर, तो बच्चे बोले मम्मी लेके चलना करके, और अकेले में मिलने नहीं मतलब नहीं वो करने देते हैं। बोले हैं हम कि हमारे बच्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो, एक मदरसे में डाले थे तो इस नाम से तो चेंज करके आपके पास में लाए हैं। तो बोलते हैं पहले हम लोग मोवा में डाले थे, तो बोलते हैं कि नहीं वो मदरसा में हम भी पढ़े, हमारे साथ भी परेशानी हुई, हर मदरसे में होती, हमारे जैसे तकलीफ़ आपका बच्चा नहीं सह रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा हो उनके साथ में जो दोबारा किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.